हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि अपोलो फार्मेसी में निकली हुई है। एज़ यूजुअल अपोलो फार्मेसी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है। जॉब पोजीशन आपकी इसमें रहने वाली ट्रेनी की जॉब पोजीशन आपकी इसमें रहेगी। मतलब यहाँ पे आपका ट्रेनी पे रहेगा आपका, क्योंकि फ्रेशर है। तो अब यहाँ पे आपकी जो पोजीशन है वो आपकी ट्रेनी की रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप फ्रेशर हो। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा है कि यहाँ पे 10वीं वाले अप्लाई कर सकते हैं, 11वीं वाले कर सकते हैं, 12वीं वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10वीं वालों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। पढ़ाई के साथ साथ आप काम भी कर सकते हो, पैसा भी मिलेगा, पढ़ाई भी करते रहोगे। 12th वालों के साथ भी सेम है, 11th वालों के साथ भी सेम है, ठीक है। तो ना 10th से लेके 10th से जो ऊपर के लोग हैं वो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और लोकेशन मेंशन करी गई है, पटना की लोकेशन है, पटना बिहार की लोकेशन है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपोलो फार्मेसी के साथ काम करने के लिए। और बहुत सिंपल सा वर्क है, और मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। और इसी जॉब वैकेंसी का मैंने ये फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं, तो आपकी कॉन्सेप्ट भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, कहाँ पे जाना है, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। तो आप लोग बस स्किप मत करना, ठीक है। और इसकी जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। तो आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और इसमें भी कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ही आपको अप्लाई करना है। और वो भी आप कंपनी रोल पे रहने वाले हो। और अलग से इसमें आपको बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, अलग से आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, कूपन्स, कॉम्पिटिटिव सैलरी, सब चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे और जानकारी लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग अपोलो कंपनी की, अपोलो फार्मेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। और ये ऑन साइट वैकेंसी है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। नहीं तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपोलो फार्मेसी के साथ काम करने के लिए। जॉब पोजीशन है फार्मेसी ट्रेनी की, आपकी इसमें जॉब पोजीशन रहने वाली है। लोकेशन आपकी रहेगी इसमें पटना बिहार की, आपकी इसमें लोकेशन है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। असिस्ट द फार्मासिस्ट इन डिस्पेंसिंग ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन इशूड बाय द डॉक्टर। अगर इसमें क्या करना है आपको, ट्रेनी की जो आपकी इसमें पोजीशन, मेरे ख्याल से हाँ, ट्रेनी की जो पोजीशन है इसमें आपको अपने सीनियर को असिस्ट करना है। उसको जैसे कि अगर डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो उसके रिगार्डिंग जो मेडिकल ड्रग्स वगैरह हैं वो सारे आपको देने हैं। In case the prescribed medicines are not available, arrange the same from the in-house pharmacies for the owner of 100% prescription। अगर वो आपकी दुकान पे अवेलेबल नहीं है तो आपको अरेंज करना है, ठीक है। अगर अरेंज भी नहीं हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो सब्स्टिट्यूट होता है मेडिसिन का, हर मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट होता है, तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद आप अपने कस्टमर को ये देंगे, ठीक है। क्रॉस चेक द इशूइंग मेडिसिन क्रॉस चेक द इशूइंग मेडिसिन विद द बिल कंसर्निंग पेशेंट नेम, आइटम नेम, क्वालिटी, क्वांटिटी, एक्सपायरी, एक्नॉलेज द बिल। तो आपको ये सारी चीज़ें, जब जैसे कि आप उसको बिल दोगे, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। पेशेंट का नाम सही है, आइटम नंबर सही है, क्वांटिटी सही है, एक्सपायरी डेट सही है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। Checking out the availability of stock in the pharmacy based on the availability of stock, raising the indent for the stock। पहली बात, आपको वहाँ पे स्टॉक चेक करना पड़ेगा, स्टॉक है कि नहीं। अगर स्टॉक नहीं है तो आप दोबारा स्टॉक मंगवा सकते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, स्टॉक खत्म हो जाता है तो आप दोबारा रेस कर सकते हैं, टिकट रेस कर सकते हैं स्टॉक के लिए, ठीक है। अब कस्टमर सर्विस, टू काउंसिल द पेशेंट कस्टमर ऑन हेल्थ एंड द रिएक्शन ऑफ मेडिसिन। अगर मान लो कोई पेशेंट है या कोई कस्टमर है, वो आपसे पूछता है कि भैया ये मेडिसिन किस चीज़ के काम में आती है, कहाँ का दर्द सही करती है, कैसे करती है, क्या करती है, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। कब खानी है, सुबह दोपहर रात कब खानी है, तो वो बताना पड़ेगा। इसके क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं, अगर आपने ओवरडोज ले ली तो आपको वो चीज़ बतानी पड़ेगी।
कभी कभी कैसा होता है कि बिना डॉक्टर के रिकमेंड करे कभी कभी पेशेंट या कस्टमर डायरेक्ट शॉप पे पहुंच जाते हैं, तो उनसे बोल देते भैया सिर में दर्द हो रहा है, ये वाली दवाई बता दो। तो वो सारी चीज़ें भी आपको उनको बतानी पड़ेंगी। To maintain the good relation with the customer, doctor to maintain the free home delivery register, follow up the medicine delivers to the customer in time। मतलब जैसे कि आपको अच्छा खासा रिलेशन कस्टमर और डॉक्टर्स के साथ मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? दुकानदारी आपकी वहीं से चल रही है और फ्री होम डिलीवरी देनी पड़ेगी आपको। फ्री होम डिलीवरी क्यों देनी पड़ेगी? उसी से तो आपके कस्टमर बढ़ेंगे। और फॉलो अप लेना पड़ेगा जो बंदा वहाँ पे देने के लिए जा रहा है टाइम टू टाइम, कि भाई बंदा टाइम टू टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कहाँ रह गया कहाँ नहीं रह गया, ऑन टाइम पे मेडिसिन पहुँच रही है नहीं पहुँच रही, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। हैंडल ऑल द इनबाउंड कॉल्स primarily focusing on drug information, patient counseling, education, free home delivery orders। अब जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे हैंडल करने पड़ेंगे, जैसे कि कॉल वगैरह अगर आपके पास आते हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, पेशेंट काउंसलिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, फ्री होम डिलीवरी, तो वो सारे कॉल्स वगैरह आपको रिसीव करने पड़ेंगे। उनके बारे में आपको सारी चीज़ें इसमें बतानी पड़ेगी, कैसे क्या रिसीव करना है, कैसे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन बताना है, पेशेंट काउंसलिंग करना, तो वो सब भी इसमें आपका काम रहेगा। ऑल्सो हैंडल द पेशेंट क्वेरीज एंड इश्यूज कंसर्निंग ड्रग थेरेपी एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन। मतलब जैसे कि अगर पेशेंट की कोई क्वेरी है या कोई इश्यूज़ है ड्रग थेरेपी या ड्रग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो वो भी आपको उनको बताना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। हैंडल कैश इन बिलिंग काउंटर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अगर जैसे कि कोई काउंटर पे नहीं है तो आप वहाँ पे जाके सारी चीज़ें कैश इन बिलिंग वगैरह पे देख सकते हैं। कोल्ड चेन मैनेजमेंट, स्टोरिंग दी ड्रग्स अंडर प्रॉपर कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड दी सिक्योरिटी। मतलब जैसे कि कोई कोई ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको ठंडक में रखा जाता है, कोल्ड में रखा जाता है, तो वो सारी चीज़ें फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखना और सारी चीज़ें देखना। टू प्रिपेयर बिल इन कंप्यूटर एंड कलेक्ट द कैश, मतलब बिल वगैरह बनाना कंप्यूटर पे, कलेक्ट द कैश कलेक्ट करना। चेक क्वांटिटी, MRP, batch number, date of expiry of the receive item from the stores before entering into the computer inventory management and sales। मतलब जैसे कि आपके पास दवाइयाँ आई हैं तो सबसे पहले वहाँ पे MRP देखो, बैच नंबर देखो, क्वांटिटी देखो, डेट ऑफ एक्सपायरी देखो, जो कुछ भी है तो वो सारी चीज़ें देख दाख के अपने को इसमें करनी है, ठीक है। To enter stocks in computer and take the printout of the receipt from stores for cross-checking with item issues list from the store based on the stock availability, if necessary importing exporting the stock from nearby pharmacy through branch transfer। ठीक है, अगर किसी पे नहीं है तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या ले सकते हैं। इफ़ स्टॉक इज़ नॉट अवेलेबल एट नियर फार्मेसीज पे नहीं है तो डायरेक्टली आप कम्युनिकेट करोगे विद द डीसी से, इंचार्ज एंड विजिटिंग द डीसी, कलेक्ट द नेसेसरी स्टॉक विद द पीरियड बेस्ड ऑन द इमरजेंसी, आप कलेक्ट कर सकते हो। टू मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर नो स्टॉक आइटम एंड फॉलो अप द सेम, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। एंश्योर दैट 100% फिजिकल स्टॉक इज स्टेल्ड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, 100% होना, जैसे टैबलेट होना चाहिए, सिरप हो गए, इंजेक्शन हो गए, फ्लूट्स हो गए, ऑनमेंट्स हो गए, लिक्विड्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, पाउडर हो गए, ड्रॉप, सर्जिकल, मिसलिनियस, ट्वाइस अ वीक आपको ये चेक करने हैं। और डेली रैक वाइज वेरिफिकेशन ऑफ फास्ट मूविंग आइटम, मतलब वो देखना है, ठीक है। फोकस ऑन सेल्स एंड स्ट्राइव टू अटेंड द टारगेट ऑफ फार्मेसी, मतलब कुल मिला के आपकी फार्मेसी का टारगेट रहना चाहिए बड़े। परफॉर्म एनी अदर जॉब असाइंड बाय इंचार्ज एज पर दी एग्जेंसी ऑफ वर्क, कोई भी अगर वर्क बताते तो उसके हिसाब से करना है। द जॉब इज ऑन कंपनी रोल ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव पे, बेनिफिट, अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स, मतलब कुल मिला के इसमें आपको कंपनी रोल पे रखा जाएगा। कंपनी रोल है, बहुत अच्छी बात है, कंपनी के उस पर रहोगे आप। कॉम्पिटिटिव सैलरी, बेनिफिट, अट्रैक्टिव इंसेंटिव। एसएससी 10वीं 12वीं और डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास विदाउट रेलेवेंट फार्मेसी रिटेल एक्सपीरियंस वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे अपना नाम लिख दो, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जेंडर, डीओबी, लोकेशन, तो भैया देखो पटना की लोकेशन है तो भाई पटना ही पड़ेगा, वो सॉरी मतलब पटना ही जाना पड़ेगा। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिख दो, 10वीं है, 12वीं है,
तो अप्लाई कर सकते हो 10वीं 12वीं वाले। तो यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, तो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।